प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदाब ज़िंदगी के हवाले से मौजू है सास बहू के खुशगवार ताल्लुकात, ख्वाब नहीं हकीकत। सास बहू के झगड़े अगर वक्त पर ना निपटाए जाएं तो संगीन सूरत हाल अख्तियार कर जाते हैं। अजब सितम ज़रीफ़ी है कि ख़वातीन अपने तौर पर खुश फहमी का शिकार हो जाती हैं। बहनें हों, माँ बेटी हों, नंद भाभी हों या फिर सास बहू, अक्सर इन रिश्तों में ऊंच नीच हो जाती है। बहू अगर ख़ुद को मजलूम समझ ले तो उसे हर शख्स, ख़ास तौर पर सास, अपनी दुश्मन लगती है। दरअसल हमारा माशरा लड़कियों की सोच और उनके किरदार को इसी अंदाज में ढालता है। एक मुफक्किर के बकौल रिश्तों की मिठास बरकरार रखने के लिए उन्हीं नामों माँ, खाला, सास से आज़ाद कर देना चाहिए। यानी अगर बहू सास को माँ समझ ले तो घर में अमन व अमान रहेगा। सास भी बहू को बेटी माने तो उसके करीब हो सकती है। असल हक़ाइक़ ये हैं कि नई और पुरानी नस्ल के माबैन हाइल ये दीवार बढ़ती जा रही है। माशरती इक़दार भी अब तक वही हैं। यहाँ ख़ानदानी झगड़ों से निमटना और उसके बाद नताइज पूरे ख़ानदान को मलियामेट कर देते हैं। ये रिश्ते और ताल्लुकात ही तो होते हैं जो सबके लिए अच्छे या बुरे, तल्ख़ या खुशकुन तजर्बात बनाते हैं। याद रखें, रिश्तों को बोझ नहीं बनाना चाहिए। खुशी के लम्हात जितने भी मिलें उन्हें मुट्ठी में बंद कर लें। जो ताल्लुक़ खुशी, दिलचस्पी और एतमाद से खाली होता है उसे निभाते निभाते ज़िंदगी तो कट सकती है मगर आप खुश नहीं रह सकते। खुशकुन ताल्लुकात भी खुद ब खुद नहीं बन जाते, बल्कि उन्हें बनाने और फिर कायम रखने के लिए भी सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम जहाँ मुख्तलिफ़ शख्सियतों, ज़रूरतों और मफादात वगैरह का टकराव होता है, ऐसे घरानों में ताल्लुकात बनने और बिगड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगता। अब यह ख्याल आम हो चुका है कि घर में जितने कम अफराद होंगे उसी कदर सुकून और खुशियाँ होंगी। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि हमने अलहदा ख़ानदानी निज़ाम को बखुशी अपना लिया है, मगर ये नहीं सोचा कि इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों को दादा, दादी, फूफो, चचा और ऐसे दूसरे रिश्तों की गर्मजोशी और अपनायत से महरूम कर दिया गया है। सास बहू के झगड़े का असल महवर अख्तियारात की तकसीम होता है। मुहावरा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सास बहू के रिश्ते में दोनों फरीकैन के अपने मौक़िफ़ होते हैं। ये भी होता है कि कभी एक फरीक हावी तो कभी दूसरा ज़ेर। मियाँ साहब अगर सारा दिन ऑफिस में सर खपाते हैं तो ख़ातून खाना भी घर के झमेलों और रिश्तेदारियों को निभाती हैं। मीडिया की आज़ादी ने बहुत से पोशीदा मामलात को बरह रास्त लोगों के सामने खोल दिया है। आज हर घर में है। ड्रामों और फिल्मों ने मुतवस्सित और निचले तबके की ख़वातीन को बहुत मुतासिर किया है। उन्होंने रिश्तों की नज़ाकतों और एहसासात पर कहानियाँ बनाकर समाज का मंजरनामा बदल दिया है। सास बहू के रिश्ते की इनफरादियत यह है कि दोनों ख़वातीन खुद को मजलूम ज़ाहिर करती हैं। अब ऐसे में हालात अक्सर काबू से बाहर हो जाते हैं। हकीकत जो भी हो, मगर किसी भी फरीक को उसे अपने अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। रिश्ते जुड़ने के बजाय टूटने लगते हैं और ख़ुद बिखर जाते हैं। घरों की तरबियत के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर भी तलबा को ये समझना चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें और मुस्बत तर्ज फ़िक्र अख्तियार करें। हर रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर नहीं डालनी चाहिए। वो किसी भी रिश्ते में बंधी हो, ना ही मर्द से तवक्को रखनी चाहिए कि वो सब दुरुस्त कर देगा। रिश्ते में शामिल ऊंच नीच बाहमी मोहब्बत से दूर की जा सकती है। हर रिश्ते और ताल्लुक़ में तमाम फरीकैन को अपनी कोशिश करनी होती है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की कोशिश से नहीं बनते और ना बिगड़ते हैं। बात फिर वही है कि सास बहू और शौहर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। सास बहू के लिए ये सोचे कि वो अपना घर छोड़ कर आई है, बहू ये तस्लीम करे कि उसका असल घर यही है, और शौहर को चाहिए कि वो दोनों के हकूक़ और मफादात का ख्याल रखे। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज़्यादा हालात से समझौता लड़की को करना पड़ता है। ये उसका इखलाकी फरीज़ा भी है और आइंदा ज़िंदगी के लिए खुशी का पैगाम भी। हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ होती है, मगर रिश्ते में इत्तेदार रखा जाए, म्याना रवी और दरगुजर से काम लिया जाए, एक दूसरे की खामियों को नज़रअंदाज करके घर का माहौल खुशगवार रखा जाए तो किसी भी रिश्ते में समझौते से इस कदर बदमज़गी पैदा नहीं होती। रिश्ते जब बोझ मालूम हो, कठिन महसूस हो, तो उन्हें सुलझाया जाए, ना कि बिगाड़ा जाए। और सास और बहू का ये एक दायमी रिश्ता है। एक ने दूसरी की जगह आके संभालनी है और मुस्तकबिल को ऐसे ही रवां दवां रखना है। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें
कि सखी बनें और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें, ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इब्लाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।